बढ़ेंगे धनवृद्धि के योग, धन संचय का सुयोग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मकर राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरुदेव की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो गुरु देने वाला ग्रह है। गुरु हमें त्याग सिखाता है। हम सदैव गुरु का स्थान और उनके 3 दृष्टियों के संदर्भ में बात करते हैं। लेकिन गुरुदेव के कारकत्व में एक और महत्वपूर्ण विषय आता है, जिसका विश्लेषण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फिर भी उसका प्रभाव सीधा होता है। वह मैं आपको बताने वाली हूँ। गुरु जिस स्थान में होता है उसके व्यय स्थान से संबंधित चीज़ों को छोड़ना या उनका त्याग करने के संदर्भ में गुरुदेव हमें सूचित करते हैं। अर्थात गुरुदेव जिस स्थान में हो उसके पिछले स्थान के चीज़ों को जब हम त्याग करते हैं तब हमारा जीवन समृद्ध होता है, भाग्य वृद्धि भी होती है। ये भी गुरुदेव का एक कारकत्व है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली को जब हम देखते हैं तो व्यय स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। शिक्षा या ज्ञान जब आप देते हैं तो उसे पूरे मन से दें, ऐसा गुरु हमसे कहते हैं। विद्यार्थियों को परिपूर्ण ज्ञान देना यही गुरु का कर्तव्य होता है और वही गुरु हमें भी सिखाते हैं। साथ ही दान भी सिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने गोचर से, अपनी यात्रा से हमें मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन को यदि हम समझते हैं तो हम जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। प्रश्न आने वाले हैं, घटना होने वाली है, लेकिन उस संकट से मार्ग कैसे निकाला जाए, यह हमें देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं। वह भी विशेष रूप से वह सिखाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ इस पृथ्वी तत्व की राशि से, अर्थ तत्व की राशि से, वे मिथुन इस काम तत्व और वायु तत्व की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण मिथुन राशि को भी समझ लेना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। मिथुन बुध ग्रह की बालिश राशि मानी जाती है, जो नटखट है, अधिक हास्य विनोद करने वाली है। हंसते खेलते हुए समस्याओं का सामना करना उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात बुद्धिमत्ता और गुरु अर्थात सखोल अध्ययन होता है, जिस कारण गुरुदेव को मिथुन राशि की बालिशता अच्छी नहीं लगती। फिर भी गुरुदेव जब मिथुन राशि में जाते हैं तब उस राशि के अनुसार, उस स्थान के कारकत्व के अनुसार फल अवश्य प्रदान करते हैं। मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव सभी को शुभ फल देने वाले हैं। केवल कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है तब उस राशि का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, जो मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव पर भी पड़ने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव का ये गोचर थोड़ा अलग रहेगा, अर्थात उनकी गति को हम अतिचार गति कह सकते हैं। ग्रहों के गति के प्रकार होते हैं मार्गी, वक्री, स्तंभी। गति से अलग और समस्या निर्माण करने वाली कोई गति है तो अतिचार गति होती है। अतिचार गति में ग्रह सबसे तेज यात्रा करता है। एक और बात ध्यान में ले कि अधिक तेजी गति से काम करने पर उसका काम हम पर सीधा नहीं होता है। गुरु ग्रह पर सभी की श्रद्धा होती है, आशा होती है, अर्थात गुरु हमें शुभ फल देगा, हमें संभाल लेगा। हमारे जीवन के प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छुड़ाने वाला ग्रह गुरु है, जो सभी के कुंडली में होता है और सभी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करता है। लेकिन
2025 में गुरुदेव स्वतः अतिचार गति में रहने वाले हैं, जिस कारण कहीं न कहीं उनके सहयोग करने की क्षमता कम होने वाली है और देने की क्षमता कम होने वाली है। अब अतिचार गति अर्थात वह ग्रह अपनी सामान्य गति से 3 गुना अधिक गति से यात्रा करता है, जिस कारण मनुष्य के मन में कहीं न कहीं अस्थिर निर्माण होना, भय का वातावरण निर्माण होना, ये विषय सामने आता है। समाज में धार्मिक अनुष्ठान अचानक से बढ़ने लगते हैं, लोग आध्यात्मिक शिक्षा की ओर बढ़ने लगते हैं। ये सब भले ही अच्छा लगता हो, फिर भी यदि आप उसे पूरी लगन के साथ करते हैं तो वो विषय अलग होता है, और भय के कारण करने पर विषय अलग होता है। गुरु की इस अतिचार गति में अर्थात यात्रा में 3 गुना अधिक गति से लोग अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करेंगे, योग और ध्यान का उपयोग करेंगे। ये सब भय के कारण होने की संभावना है। यदि आप ये सब मन से करते हैं तो उसके आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल में लोगों का ध्यान शिक्षा पर अधिक रहेगा। लोग ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कई लोग पारंपरिक ग्रंथों का पठन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उन पर वार्तालाप करेंगे। कला और सांस्कृतिक का भी अध्ययन करेंगे। सामाजिक सेवा बढ़ेगी, ज्ञान धर्म बढ़ेगा। इन सभी का प्रभाव राजनीति पर भी होगा, आर्थिक विकास पर होगा, निवेश पर होगा। संक्षेप में गुरु की अतिचार गति का प्रभाव मनुष्य जीवन के कई विभागों पर होने वाला है। तो क्या ये अतिचार गति पहली बार आई है? नहीं, इससे पहले भी वह आई थी। अर्थात जब हम इतिहास में देखते हैं तो महाभारत काल में गुरु की अतिचार गति थी। महाभारत काल में 7 वर्ष के लिए गुरुदेव अतिचार गति में थे। इतना ही नहीं, 1000 साल पहले भी गुरुदेव कुछ समय तक अतिचार गति में थे। उस समय के अत्यंत नकारात्मक चीज़ें हुई थी। इसके अलावा दूसरे महायुद्ध के समय काल में गुरुदेव अतिचार गति में थे। साथ ही 2018 से 2022 इन 4 वर्षों में गुरुदेव अतिचार गति में थे, और तब कोरोना काल हमने नज़दीक से देखा है। ऐसे गुरुदेव के राशि परिवर्तन के मकर राशि पर क्या प्रभाव होंगे, इसे हम समझ लेते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु वह है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाने वाला व्यक्ति गुरु होता है। आज हम जिस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं वह देवगुरु बृहस्पति है, अर्थात वे देवों के गुरु हैं। वे अब राशि परिवर्तन कर मकर राशि के 6ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि के लिए गुरुदेव व्ययेश और परिश्रमेश होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि अब वे आपके 6ठ स्थान में आकर अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। 6ठ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव नौकरी में स्थिरता निर्माण करेंगे, लंबी यात्रा के योग निर्माण करेंगे, कोर्ट कचहरी के काम में सफलता देंगे, उचित सहकर्मी देंगे, वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही आपके पैसे कहीं अटके हो तो वह भी प्राप्त होने के योग, जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। संक्षेप में 6ठ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपके लिए विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी रहने वाले हैं। इस काल में आपको भरपूर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। गुरुदेव आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। विशेष बात है कि इस काल में वे अतिचार गति में रहने के कारण सामान्य रूप से उनके फलों की गति तीव्र रहेगी। अब यहाँ पर एक विशेष बात होगी, वह अधिक गति में फल देंगे और जल्दबाजी में किए गए काम कई बार अधूरे रह जाते हैं, जिस कारण वे जितना देना चाहते हैं उससे थोड़ा कम दे सकते हैं, लेकिन उनसे आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। जिस कारण गुरुदेव का एक गोचर आने वाला काल आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये बात मकर राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है।
स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, जिस कारण उनकी दृष्टि से भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उस अनुसार षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी। ये दृष्टि क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, जिस कारण इस काल में आपका कर्म स्थान क्रिएटिविटी से संपन्न होगा। नए विचार, नए क्रिएशन, ऐसा उसका स्वरूप रहेगा। उस काम से आपको पैसा मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आप में नई ऊर्जा निर्माण करेगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। वह आपको कर्म प्रधान बनाने वाली है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी, जिस कारण जो जातक विदेश में हैं उन्हें विभिन्न माध्यमों से लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में स्थिरता आना, यात्रा के योग निर्माण होना जैसे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। लेकिन हॉस्पिटल का खर्च बढ़ने की भी संभावना है, या आपका व्यवसाय हॉस्पिटल से संबंधित हो तो व्यवसाय में बड़ी वृद्धि होने के योग है। आप पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, यात्रा के लिए, संक्षेप में गुरुदेव की सप्तम दृष्टि से भी आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। विशेष बात है कि भले ही संकट आए, हॉस्पिटल के खर्च निर्माण हो, फिर भी आप शांति एवं संयम बनाकर रखेंगे। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि मार्गक्रमण कैसे करना है, शांति कैसे बनाकर रखनी है, ये सिखाती है। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। ये दृष्टि वैसे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नवम दृष्टि भाग्य वृद्धि करती है। विशेष बात है कि धन स्थान धन संचय का स्थान होता है, जिस कारण भाग्य से धन संचय होता है। परिवार वृद्धि होना, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होना, घर में रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ना जैसे अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि इस काल में राहु ग्रह आपके धन स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। गुरुदेव का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि वे नकारात्मकता को कम करते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो राहु के आगमन से वहाँ पर जो प्रश्न निर्माण होने वाले हैं उन्हें छुड़ाने का काम गुरुदेव करने वाले हैं, जिस कारण आपको कुंडली का अर्थ त्रिकोण अधिक प्रबल होगा। अर्थ लाभ के अवसर बढ़ेंगे। संक्षेप में गुरुदेव का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनके परिणाम अत्यंत बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति में हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब गुरुदेव संकट में आते हैं तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप करें, अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज़ कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान भी कर सकते हैं। उसमें मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने तांबे के बर्तन दान करने चाहिए। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि के साथ ज़रूर मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।